नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में नगर पालिका परिषद के सभासदों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी और बढ़े हुए करों के विरोध में सभासद नगर पालिका कार्यालय में धरने पर बैठ गए। देखिए रिपोर्ट। चंदौली की नगरपालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में 25 वार्डों के सभासद धरने पर बैठ गए। सभासदों का आरोप है कि नए बोर्ड के गठन के 2.5 साल बाद भी अधिशासी अधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। क्योंकि मामला एक हो तब तो हम लोग उसको बताया जाए। कई मामले हैं, हम लोग कई मुद्दों पे बैठे हुए हैं। आज 2.5 साल हो गए हमारे नगरपालिका का नए बोर्ड की गठन हुए, अभी तक हमारे यहाँ ईओ नहीं आया। हमारे यहाँ बार बार उप जिलाधिकारी को थोप दिया जाता है और उप जिलाधिकारी जब आते हैं तो अपने तेवर में वो काम करना चाहते हैं। आज चूंकि हम लोगों ने धरने पे बैठने का काम इसलिए किया है चूंकि 24 सितंबर को बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें अधिशासी अधिकारी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, और उसके एवज में जो है कि अधिशासी अधिकारी 100 से लेकर के 3,000 रुपए तक जनता पे। सितंबर में हुए बोर्ड की बैठक में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बिना व्यवस्था सुधारे लोगों पर 100 से 3,000 रुपए तक का अतिरिक्त कर थोप दिया गया। सभासदों का कहना है कि नगरपालिका की लापरवाही और प्रशासनिक असंवेदनशीलता के कारण जनता पर कर का बोझ डाला जा रहा है, जबकि सरकार साफ सुथरा शहर, बेहतर प्रशासन का दावा करती है। सवाल उठता है कि जनता से वसूली तो हो रही है, लेकिन व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही। बोर्ड की मीटिंग में हम लोगों ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जिसको हम लोगों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। प्रस्ताव पास नहीं किया गया। इसके एवज में हम लोगों ने 50 कर्मचारी को रखने के लिए कहा गया था कि 50 कर्मचारी में रहेंगे, 50 कर्मचारी रखे जाएंगे, जिसमें दो वार्डों में 2 या 3 या 4 कर्मचारी रखे गए हैं। वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, उसके जगह पे कर्मचारी वहाँ पर रखे जाएंगे। बाकी बचे हुए कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा के लिए लगाए जाएंगे। लेकिन इनकी मंशा है कि हम डोर टू डोर कूड़ा का टेंडर कराएंगे, जबरदस्ती टेंडर कराएंगे। जबरदस्ती टेंडर कराने के लिए आमादा हुए हैं और नहीं काम करने मना करने के बावजूद उसके बाद कर्मचारी जो हम लोग के बीच से सारे वार्डों में थे, सारे कर्मचारी को एक्स्ट्रा बुला करके उसको डोर टू डोर कूड़ा में लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मंगाया गया है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे है कि जैसे हम लोग पहले चलते थे, आप बताइए कि जनता पे लोड पड़ेगा। 100 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक जनता पे लोड पड़ेगा। ये जनता कहाँ से देगी? नगर पालिका में भी शोकर लागू कर दिया गया, जनता पे इतना अधिकार बढ़ा दिया गया। उसके बावजूद आज जो है फिर जो कूड़ा उठाने के लिए, कूड़ा लेने के लिए 100 रुपये से 3,000 रुपये तक का प्रस्ताव लाए थे। हम लोगों ने मना कर दिया। उसके एवज में जो कर्मचारी हम लोग के वार्डों में जो कर्मचारी है उसको लेकर ये बैठ जाए, जो कर्मचारी काम कराने के लिए कूड़ा कलेक्शन के लिए लगाए जा रहे हैं। सभासदों का आरोप है कि ईओ का कार्यभार संभाल रहे उपजिलाधिकारी सभासदों से अभद्र व्यवहार करते हैं और जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते। एक्चुअली कुछ कर्मचारी, क्योंकि अभी जो पानी बरसात हुई है उसमें कुछ जगह पानी भर गया था, वहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी ज़्यादा दयनीय थी। वहाँ सफाई कर्मचारी बहुत ही कम लगे हुए थे, तो उनको जो है कुछ कर्मचारी को शिफ्ट किया गया है कि पार्ट टाइम के लिए वहाँ करें और डोर टू डोर के लिए जो है हम लोगों को आगे कर्मचारी बढ़ाने हैं। तो उसी वार्ड के कर्मचारी को उसी वार्ड में लगा के डोर टू डोर पे फोकस करने जा रहे हैं। तो लोगों द्वारा ये भी कहना है अगर बारिश होती है तो पूरी तरह नगर डूब जाता है। इस पर सर क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक हमने नाला खुदवाया है जो कभी नहीं खुदा, बहुत सालों से नहीं खुदा था। तो उसमें से मुगलचक वाला जो एरिया है हरिनगर वाला, वो फुली वो आगे उसको परेशानी बहुत कम कर देगा और आगे भी हमारी और जगहों के लिए भी प्लान है। नगरपालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का ये विवाद न केवल स्थानीय जनता में नाराजगी पैदा कर रहा है, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सभासदों ने साफ किया कि अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो इससे जनता को होने वाली असुविधा और आर्थिक बोझ और बढ़ सकता है। सभासदों के धरने और विवाद के बाद प्रशासन ने सुधार की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया है। हालांकि ये मामला ये दर्शाता है कि जनता की समस्याओं और नगरपालिका की कार्यप्रणाली के बीच तालमेल कितना